हमें इक़्तिदार नहीं बल्कि खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। हासिदों और बदज़बानों ने बातों के सिवा कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कोयटा में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, नून लीग ने हमेशा बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कोशिशें की, सड़कों का जाल बिछाया और डैम्स बनाए। अब भी वादा है कि पंजाब की तरह बलूचिस्तान पर तवज्जो देंगे। वज़ीर आज़म वही होगा जिसको अवाम मुंतखब करेंगे। बिलावल छोटे भाई की तरह हैं, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। इल्ज़ाम तराशी के बजाय पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब। कोयटा में नवाबजादा असलम रईसानी और लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत। लश्करी रईसानी ने पेशकश को एजाज करार दे दिया। बोले, अपने सियासी मुस्तकबिल का जल्द ऐलान करेंगे। बलूचिस्तान में नून लीग की जड़ें मजबूत हैं। अहम शख्सियात की शमूलियत नून लीग की कामयाबी है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कोयटा में कारकुनों से खिताब। कहा, जबर और जुल्म के बावजूद नून लीग मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। रहनुमाओं और कारकुनों की कुर्बानियों का समर है कि पार्टी हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रही है। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील। साबिक IG अख्तर अली शाह की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमीशन किसी को भी बुला सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। शेख रशीद की नजरसानी दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरे मुल्क को नचवाया, फिर ऊपर से हुक्म आने पर दरखास्त वापस ले ली गई। सबको मालूम है ये सब कौन कर रहा था, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया मुखालिफ तकरीर से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त गुजार की जानिब से कोई भी पेश न हुआ। नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त 2018 से ज़ेर इल्तिवा थी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त से जमानत बहाल। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत बहाली की दरखास्त गैर मौसर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर दोनों जमानतें खारिज की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान पर नाम के साथ साहब लगाने पर पाबंदी लगा दी। साहब का लफ्ज इस्तेमाल किसी आज़ाद कौम की अक्कासी नहीं करता। सरकारी मुलाजिम साहब के लफ्ज से खुद को एहतसाब से बाला तस्वुर करते हैं। मर्दान में 9 साल के बच्चे के कातिल के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कातिल की नाकिस तहकीकात पर पुलिस की सख्त सरजनिश। पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। पाकिस्तानी हुकाम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का एतराफ़। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में बोली, पाकिस्तान में बुनियादी मसला टैक्स की वसूलियों का है। टैक्स वसूलियाँ कम अज़ कम GDP का 15% तक करने का मुतालबा। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। इंसदाद स्मॉग के लिए सख्त फैसलों का इम्कान। हफ्ते में 2 दिन बाजार बंद रखने की तजवीज़। स्कूल ऑनलाइन करने की भी सिफारिश। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। 14 नवंबर को मजीद 2712 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वतन लौट गए। अब तक 2,26,349 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत वापसी के लिए दीगर इकदाम के अलावा उनकी आर्जी रिहाइश के लिए ट्रांजिट कैंप्स भी कायम। भारतीय बोर्ड की सेमीफाइनल में भारतीय स्पिनर्स को फायदा पहुंचाने की साजिश बेनकाब। बरतानवी मीडिया का सेमीफाइनल की पिच तब्दील करने का इल्जाम।
BCCI ने ICC की इजाजत के बगैर दोबारा इस्तेमाल होने वाली पिच इस्तेमाल की। सेमीफाइनल के लिए नई पिच इस्तेमाल होनी थी। और वर्ल्ड कप में टीम की बदतरीन कारकर्दगी के बाद कप्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? ज़का अशरफ और बाबर आजम की जल्द मुलाकात का इम्कान। PCB का मोहम्मद हफीज को चीफ सिलेक्टर मुकर्रर करने पर गौर। गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ की छुट्टी करने का भी फैसला।